Well, hi there. Warm welcome. You're watching the Election Premier League with me, Meghna Dekha. Well, first up on the bulletin, let's tell you how the temperatures are soaring and the gloves are off. Well, the Congress has once again dug itself into a misogynistic hole amidst the poll. After the party's senior leader, Supriya Shrineth's social media handle asking, Mandi mein kya bhav chal raha hai? You now have Himachal Congress President Pratibha Singh in the eye of the storm for her controversial remarks against BJP Mandi candidates and actor Kangana Ranaut. While addressing a rally in Rampur, Pratibha Singh has fired Haseen Pari jibe at Kangana, saying that BJP's Mandi candidate was highlighted on all the social media platforms to try and attract people with her looks, and that they will go to see but won't vote for her. Watch this. अब सारा सेंटर का जितना भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, अखबार है, न्यूज है, सब उसको हाईलाइट कर रहे हैं, सब उसको दिखा रहे हैं। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता, हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, भाई हमने भी देखनी क्या चीज है। वो होता है ना, कई दफा एक अट्रैक्शन होता है कि भाई हम भी देखें क्या चीज है। तो ऐसा नहीं है, ये तो हमको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं, पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते वो लोग। Meanwhile, the Samajwadi Party spokesperson Akhilesh Katiyar has distanced himself from Pratibha Singh's remarks against Kangana Ranaut as he claims that this is her personal opinion. Listen in. कांग्रेस की जो नेता हैं वो भी शायद महिला ही है जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। तो अब इसमें एक महिला अगर किसी महिला के ऊपर, हालांकि राजनीति में हम उनके राजनीतिक फैसले, राजनीतिक विचार, राजनीतिक संघर्ष, उन बातों, उन विषयों पे बात करें तो ज्यादा रिलेवेंट है और समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, और बाकी वजहों की कोई बहुत गुंजाइश राजनीति में होती नहीं, और ये उनका अपना निजी राय हो सकती है। Well, let me go across to our panelists. Today, joining us on the show, Dr. Kaushal Kant Mishra, a spokesperson with the BJP. So, Mr. Mishra, if you can put all of this into perspective, already you have the Congress who say that they are champions of women empowerment. They are the ones who fought for Hathras. They had taken out candlelight marches. But now their own leaders targeting Kangana Ranaut for her looks from Mandi mein kya bhav chal rahe hai to now Haseen Pari. Why? मेघना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस का ये कैरेक्टर रहा है, इसीलिए इनको कहा जाता है ये रखते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इसी से पता चलता है नीति नियत, ऐसे नीति और नियत वाले जो नेता हैं और उनके चेहरों से मुखौटा उतर गया है। आप देखिए जिस तरह से ये इनकी प्रियंका जी नारा देती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बट लड़की हूं लड़ सकती हूं के बाद ये कंगना जी पे चुप हो जाती हैं, ये संदेश खाली पे चुप हो जाती हैं, ये निरंजन हेमावत जो इनका कर्नाटक का पार्षद है, उसकी लड़की की जब हत्या कर दी जाती है जिहाद को लेकर के, हीरामन की, तो भी चुप हो जाती हैं। तो इसी से इनका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है। और आप ये देखिए जिस तरह से इनके अपने साथी समाजवादी पार्टी के उनके इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। हार की हताशा ने उनके दिमाग को बिल्कुल पस्त कर दिया है, उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली है। इसी वजह से इस तरह के ऊल-जूल तरह के बयान आ रहे हैं, नारियों के सम्मान की बात करते हैं। और आपने देखा जिस तरीके से इनके बड़े नेता, इनके स्पोक्स पर्सन, और वो तो इतनी सीनियर लीडर हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद एक महिला होकर के दूसरे महिला का सम्मान नहीं करती। और ये कांग्रेस अपने आप को महिला बड़ी आयरॉनिकल चीज है। इनफैक्ट लेट मी ब्रिंग इन एमसी अब्बास आल्सो, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एमसी अब्बास, इजंट इट आयरॉनिकल the fact that this is coming in from a party? First, Supriya Shrineth, now you have none other than Pratibha Singh, who is the Congress president of that state, in a party which is run by Sonia Gandhi for all these decades. Priyanka Gandhi, one of the senior most leader, they've always spoken about empowerment of women, ladki hu lad sakti hu, in a party which has been helmed by women along these years, across the decades. Today will make comments such as this. Is it becoming of them? I honestly believe, as my personal opinion, we the Bharatiya Janata Party leaders or the party or even the Congress party must be careful with their words. I've always believed with great power there's great responsibility and equal accountability.
the gentleman who represents the BJP today on the panel, he's calling the INC, Indian National Congress, as Indian National Confused Party. Respected sir, I don't think it's appropriate in public discourse. It's easy for me to say Bharatiya Jumla Party, ya Jhuti Party, ya Joker Party, but I will not say it. I think we must all refrain But you from just it. did. Also, just allow me to complete my point, ma'am. Also, he speaks, look at the duplicity and hypocrisy of the BJP. You speak about Priyanka Gandhi being quiet. Weren't your leaders like Smriti Irani quiet? What happened with Bilkis Banu? Why the deafening silence? Where is the word of Nirmala Sitharaman ji? Hathras, you are quiet. Unnao, you are quiet. Katwa, you are quiet. क्यों इन सब पे आपकी चुप्पी क्यों? ब्रिजभूषण सिंह, you're quiet. Not just that. Kuldeep Singh Sengar, you're quiet. Respected sir. Hypocrisy की भी सीमा होती है जनाब. Also, I believe, ma'am, that when it comes to political parties, our Pradhan Mantri Modi ji called Shashi Tharoor's then wife 50 crore ki girlfriend. In fact, Sonia Gandhi ji was called a guy. She was called a Jersey cow. Is that even fair, sir? Isn't this your language, sir? I believe. Okay, MC Abbas. अब MC Abbas has asked, Dr. Mishra, आप आंसर कीजिए कि बीजेपी में तो ऐसे कई बार ऐसे कमेंट्स बनाए गए हैं, be it the Congress, be it the BJP, let's keep the politics aside, मगर every party is in the wrong as per MC Abbas, including your party, the BJP, जो बोलती है लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ. इस पार्टी में भी तो ब्रिजभूषण है. Yes. मेघना जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि इस बार पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो आपको सबके सामने है और किसी पार्टी के लीडर ने कभी भी किसी भी महिला अपराध करने वाले के साथ नहीं दिया और हमेशा उनको जो कानूनी तौर पे सजा होती है वो दी गई है. पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने साहबानों के केस में 25 रुपए का मुआवजा देने का वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, पूरे पार्लियामेंट के साथ मिल करके तुष्टीकरण की राजनीति और महिला विरोध के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, संविधान को बदल करके जिस तरीके से संविधान बदलने की बात करें, इन्होंने जब संविधान बदला है तब देश का नुकसान हुआ है, महिलाओं का नुकसान हुआ है, तुष्टीकरण की बात हुई है. ये किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान के लिए क्या क्या किया बताना शुरू करूं. 2 लाख करोड़ लोगों को गैस का आवंटन किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं, 4 लाख गांवों में खुले में शौच जाती थी महिला, वो बंद किया गया है, 12 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, 13 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया. ये सारी चीजें पुरुषों को नहीं आती थी, ये महिलाओं को प्रॉब्लम करती थी. महिला अपलिफ्टमेंट के लिए जिस तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना दी गई है, 3.5 करोड़ लोगों को ज्यादा खाते खुलवाए गए हैं और वो जो भी खाते खुलवाए गए हैं प्रधानमंत्री योजना में, उसमें 50% से ज्यादा महिलाओं के खाते खुलवाए गए हैं. वो महिलाएं जिनको आज तक लोन नहीं मिलता था, आज लोन की योजना में, प्रधानमंत्री लोन योजना में 50% ज्यादा महिलाओं के लिए लोन हम करके MC Abbas, एक तरफ है लखपति दीदी का प्रॉमिस, ऐसे स्कीम्स बनाए जा रहे हैं so that women can benefit, women of this nation can benefit. But MC Abbas, how do we change this mindset? You said that it's unfortunate that such statements came in and Congress leaders should be careful about their words. What about the Congress top brass? Why aren't they coming out and saying we do not stand by statements like this? Be it at the time of Supriya Srinath, be it the time of Pratibha Singh, now MC Abbas. The Congress is silent on it. The Gandhis are silent on it. So are the top alliance partners. 2 quick points, ma'am. I think you've articulated your questions very well, and I will answer to them. Also, let me, just before I answer your question, let me speak to my BJP counterpart here. Respected sir, very interestingly, very selectively, you mentioned Shah Bano, but you forget the Bilkis Bano. Shah Bano case, sir, I stand with you as an Indian today. Completely stand with you. But in case of Bilkis Bano, it was your own BJP leaders who garlanded convicted killers and rapists of Bilkis Bano. Hypocrisy की भी सीमा होती है जनाब. एक बानू को पकड़ते हो, एक बानू को छोड़ते हो. If you speak of Shah Bano, also speak of Bilkis Bano. Now coming to your point, ma'am, you raised a very important question about Congress party and leaders. Yesterday at 10 p.m. I was on Madhav show on the Times Now network, and I stated that both the Congress party or the Bharatiya Janata Party must and should stop giving tickets to those political leaders who have serious criminal cases against women. The day the Congress party, the day the Bharatiya Janata Party stops giving tickets to those severe criminals like Prajwal Revanna and others in all the parties,
that day our women will be safer. That day we will be much better. Today, can the Bharatiya Janata Party spokesperson here promise to us that he will speak But to you his didn't answer my high-command question, and MC ensure- Abbas. I asked you a direct question. Shouldn't Priyanka Gandhi come out and speak about it? Shouldn't Sonia Gandhi come out and speak? Shouldn't Mamata Banerjee come out and say, this is not the kind of politics that we will endorse? Absolutely, ma'am. As a matter of fact, when Sonia Gandhi ji was called a Jersey cow from Modi ji, she did say, be it her own party leaders But of she's the Congress silent party today. or the other leaders must not. She did not answer back to Modi ji during the same counterpart. Not just that, Renuka Chaudhary's laughter was compared to Ravana's sister by Kiran Rijiju. Not just as many a times. These are been from both the leaders, Congress leaders and Bharatiya Janata Party. So what's I the truly difference believe between as the an Congress and the Indian today, BJP then, MC Abbas? there's a much larger difference, ma'am. How? Because Smriti Irani ji comes out and fights for the women empowerment, but Bilkis Banu, she's quiet. Hathras, she's quiet. Unnao, she's quiet. In Hathras, that was a different case as MC Abbas. You'll also know at the end of it, even the courts came out and said that there was no such rape angle. But we'll not digress into that. Let me go across to Dr. Mishra. Ma'am. Dr. Kuldeep Singhar is convicted. Doctor- Rapist, leader of the BJP. Dr. Kuldeep Singhar will in Yes. support. Dr. Mishra, would you like to come in? मेघना मैं आपने पूछा डिफरेंस क्या है? जी, डिफरेंस क्या है बीजेपी और कांग्रेस में अगर सबके नेता जजमेंट आया था और सेक्सिस्ट कमेंट्स बनाए? वही बता रहा हूं। देखिए फर्क बहुत साफ है। देखिए जिस तरीके से शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कांग्रेस ने पलटा और उस जजमेंट को बदल करके तुष्टीकरण के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। दूसरी तरफ बिल्किस बानो केस में हाई कोर्ट के ऑर्डर से बेल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो जेल में वापस चले गए। तो ये फर्क है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और मेरे मित्र जो कह रहे थे आप हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में तो इतनी हिपोक्रेसी है कि वो अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी नहीं भेजते। मेरे दोस्त तो अपना पक्ष रख रहे हैं एज ए सिटीजन। आई एग्री, आई एक्सेप्ट देयर क्रिटिसिज्म, बट व्हाट अबाउट कांग्रेस जो अपने पक्ष को रखने के लिए स्पोक्स पर्सन भी नहीं भेजती? इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी, अभी भी और शायद आगे भी। तो कांग्रेस जो करती है और उसके पीछे बैठ जाती, कुछ नहीं बोलती, केवल कन्वीनियंटली साइलेंट रहती है कांग्रेस। इन्होंने फेक वीडियो कन्वीनियंटली साइलेंट और फेक नैरेटिव पेश करती है। जिस MC Abbas, specifically answer that question. Congress is conveniently silent. जब बोलना होता है, then they will speak. When they want to march, they will march to Hathras. When they want, they will carry out candlelight marches and talk about लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ. But when it's really required, when it's their own state president who makes comments against another woman candidate, they are conveniently silent. I would certainly agree with you on conveniently silent, not just conveniently silent, but comfortably numb, and also deafening silence of Smriti Irani, Nirmala Sitharaman, and all BJP women leaders for our sisters who got raped in Manipur. There had to be a viral video to come out, sir. Imagine what if it happened to somebody who's dear to me or near and dear ones to me. Would we be quiet? Isn't the silence deafening? मणिपुर की बात आ जाती है हर बार. In fact, let me take that across to Dr. Mishra. हर बार ये एक बीजेपी हर बार one question which puts them in the mat is the issue of Manipur which has been raised. Okay, fine. MC Abbas, finish your point. Yeah, thank you, ma'am. The fact is, my friend here mentions of Neha Hiremath. I come from the land of Karnataka, the land of Kuvempu and Baswana. Respected sir, I stood for Neha Hiremath. But in the same state of Karnataka, there was a Ruxana who was raped, killed and murdered, her baby thrown away by a Pradeep Naik. उसका आप कोई इश्यू नहीं बनाते. MC Abbas, since you talked about Neha Hiremath, let me also remind you, her father, who's a congressman himself, Congress councillor, has now appealed to Amit Shah for justice. He doesn't think that his own state, his own police, his own SIT will give him justice. He's written a memorandum, met Amit Shah saying, I want justice for my daughter. I'll tell you what and you Amit Shah ji and what is Amit Shah doing there is nothing but politicizing. Siddaramaiah called for action of the SIT. Siddaramaiah, the chief It's minister your of the Congress, corporate, called it's a for criminal Congress investigation corporator department. appealing to the BJP for justice. No, ma'am, he's not appealing anybody. Have you read his memorandum? Are politicizing the issue, meeting him to make it a Hindu-Muslim issue. Same thing happened with Ruxana, but they don't speak about it.
because Rukhsana is a woman, the man who killed her, raped her, threw away her baby. Dr. Mishra ji, is a Hindu. Same state of सिलेक्टिविटी का Karnataka. जो चार्ज आपने लगाया है वो आप पे भी लागू होता है एज पर एमसी अब्बास, क्योंकि मणिपुर की जो बात छिड़ती है मणिपुर एवरी पे टाइम बात कीजिए, इट इज yes. वन क्वेश्चन दैट बीजेपी डजंट सीम टू हैव अ डायरेक्ट आंसर फॉर। मणिपुर पे स्मृति जी क्यों चुप थी? मणिपुर पे सीधा जवाब देता हूं। आप ये समझिए कि जब मणिपुर की प्रॉब्लम चल रही थी, हमारे होम मिनिस्टर वहां थे, हमारे मिनिस्टर वहां थे, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। वो एक डिफरेंट मिनिस्टर क्राइसिस कहां है, थे? वो एक स्टेट बॉर्डर है और उस मोदी स्टेट जी बॉर्डर वहां पे पर क्यों नहीं सारी गए? प्रॉब्लम प्लीज 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 लिसन टू मी। आपको आंसर चाहिए ना, मैं सब आंसर दे के जाऊंगा। मणिपुर की क्राइसिस को आप कर्नाटका की क्राइसिस से कंपेयर नहीं कर सकते। और एक किसी भी क्रिमिनल के किसी की हत्या करने को आप जिहाद से कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक तरफ लव जिहाद की बात होती है, आपके नेता लव जिहाद की बात करते हैं, आपका अपना काउंसिलर लव जिहाद की बात कर रहा है, उसको रिफ्यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग वोट जिहाद की बात करते हैं। आपके हमेशा वोटिंग में जब भी पॉलिटिक्स आती है, जब भी वोटिंग का टाइम आता है, आप केवल जिहाद की बात करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से कर्नाटका में आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, कर्नाटका में ओबीसी Well, unfortunately, the entire discourse of this year's politics and elections has come to a place where even basic dignity for women, especially if they are women candidates, the way that they are being singled out, be it this party or that party, is really a reflection of the mindset which perhaps requires to be overhauled, be it either side of the ideological divide. When it comes to basic dignity to women, that is where women feel that they have been left out of. However, thank you so much for joining us here on the show, Dr. Kaushal Khan Mishra as well as MC Abbas as always. Pleasure to have you on the show.